नमस्कार दोस्तों। और दोस्त क्या हाल है? तो वीडियो देख ली होगी तुमने वाली, यूपी का ये इंसिडेंट है जहाँ पे एक लड़के ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का सर कर दिया अलग धड़ से। शी वॉज beheaded। तो बात ऐसी है कि ये चीज़ बहुत वायरल हो रही है और जो उसका इंटरव्यू सामने निकल के आया उसमें वो लड़का साइकोपैथी के स्केल पे इतना हाई है कि उसको 1% भी गिल्ट नहीं है जो उसने करा है। बल्लू संजय फैन हूँ संजय का सर में। और हल्की सी भी एम्पैथी, एक शर्म महसूस नहीं हो रही या दिख नहीं रही उसकी आंखों में। वो इतना खुश होकर इस चीज़ को बता रहा है कि जैसे बहुत अच्छा नोबेल प्राइज़ मिल गया उसे। तो बात ऐसी है कि ये इंसिडेंट्स इंडिया में अब बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। हम इंडियंस इतने यूज टू होते जा रहे हैं इन चीज़ों को लेके कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हमारे साथ वो चीज़ नहीं हो जाती। तो पहली चीज़ तो ये, मैंने देखा कि कुछ लोग जो इस इंसान ने हरकत करी है वो कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और कह रहे हैं कि चलो उसने बदला तो ले लिया अपना। भाई तुम क्या बात कर रहे हो? तुम किसी ऐसे एक्ट को जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? तुम कैसे ग्लोरीफाई कर सकते हो किसी एक्ट को जो कि इतना क्रुएलिटी भरा है? भाई वो बंदा साइकोपैथ है। 1% भी उस बंदे के अंदर गिल्ट नहीं है जो उसने काम करा इस चीज़ का। जस्ट बिकॉज तुम्हें किसी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज़ करना है या फिर तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है, तुम्हारी जो आइडियोलॉजी है वो किसी दूसरी आइडियोलॉजी के साथ कंपैटिबल नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लॉज अपने हाथ में ले लोगे। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने आप को सही प्रूव करने के लिए जो चीज़ गलत हो रही है उस चीज़ को भी ग्लोरीफाई करने लग जाओगे। चलो मान लिया कि तुम्हें किसी आइडियोलॉजी से दिक्कत है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें ये राइट मिल गए हैं कि तुम जाके किसी को फिजिकली असॉल्ट कर सकते हो या फिर फिजिकली किसी को हार्म कर सकते हो। तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। अगर मान लो तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम उसके लिए जस्टिस सीख कर सकते हो इंस्टेड ऑफ टेकिंग लॉज इन योर ओन हैंड्स। हमेशा आइडियाज़ को क्रिटिसाइज करो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग द इंडिविजुअल। हमें आइडियाज़ को क्रिटिसाइज करना है, ना कि उस इंडिविजुअल पे हमला करना है। एक डायरेक्ट अटैक करना, एक किसी को लाइफ थ्रेटनिंग देना, वो अलाउड नहीं करता फ्री स्पीच। किसी के राइट्स हर्ट नहीं होने चाहिए तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से। दूसरी चीज़, चलो मान लिया वो इंसान चीट भी कर रहा था तो तुम जस्टिस सीख कर सकते हो। तुम्हें ये राइट नहीं है कि तुम जाके किसी का काम कर दो। समझ रहे हो? तुम किस इंसान को सपोर्ट कर रहे हो यार? जस्ट बिकॉज तुम्हारी आइडियोलॉजी मैच नहीं होती किसी दूसरी आइडियोलॉजी से, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी की जान ले लोगे जाके। तुम्हारी आइडियोलॉजी या कोई भी आइडियोलॉजी इतनी सुपीरियर नहीं है कि वो किसी की जान से ज़्यादा बड़ी हो जाए। मान लिया चलो तुम्हें लगता है कि जो लॉज हैं वो बायस्ड हैं, वो लॉज इक्वल नहीं है फॉर मैन, ठीक है मान लिया, लेकिन जो ये एक्ट है ये इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता। लॉज बायस्ड हैं इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लॉज अपने हाथ में ले लोगे। मे भी शायद कुछ सेक्रीफाइसेस और करने पड़ेंगे हमें, शायद तब जाके जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं वो आए रियली। और दूसरी चीज़, अगर बात करनी है तो ये मैन और वुमेन की बात मत करो ना, इंसान को इंसान की तरह देखो। मे भी इस चीज़ पे फोकस ना करके कि आदमी ज़्यादा सुपीरियर है या औरतें ज़्यादा सुपीरियर हैं, इस चीज़ पे बात कर लो कि जो लूप होल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनकी वजह से इक्वालिटी नहीं है, कुल मिला के बात यह। तो मे भी उस चीज़ पे बात कर लो कि उन लूप होल्स को कैसे हटाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन पे, उस चीज़ पे काम कर लो। ये होती है ना प्रोग्रेसिव अप्रोच। ये कैसी अप्रोच है कि अगर मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन से जस्टिस नहीं मिल रहा है तो मैं खुद ही जस्टिस ले लूँगा। ऐसे तो हर कोई अपने हाथ में लॉज ले लेगा, एनार्की हो जाएगी टोटल। क्या बात कर रहे हो यार? किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो? जब ऐसे मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सपोर्ट करोगे जो कि बात कर रहे हैं, कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं, लफड़े कर रहे हैं ऑनलाइन कि यहाँ मिल आजा मैं हूँ बदमाश, मैं दिखाता हूँ क्या है, तो जाएगी ना सोसाइटी इसी जगह। क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? वो बदमाश बना रहे हैं ना वो लोगों को, तो क्या रिजल्ट आएगा सोसाइटी पे? यूथ जो है वो बदमाशी बनेगा ना, फिर तो बनेगा ना यूथ। फिर ऐसा जो पॉइंट था मूवी में कबीर सिंह, जो अभी मूवी आई थी एनिमल, उसमें इतने लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि ऐसी मूवीज़ नहीं बननी चाहिए, सोसाइटी के लिए सही नहीं है। तुम पॉइंट प्रूफ कर, ऐसे लोग ये जो कर रहे हैं ये कर देते हैं ना फिर असल में, तो देखा जाए तो उनका पॉइंट भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सारी ऐसी मूवीज़ वायलेंस बढ़ा रही है ना एक लेवल पे। तो कहाँ से आएगी फिर वो क्रिएटिव फ्रीडम? कौन देगा इतनी डायरेक्टर्स को? फिर तुम ये एक्सपेक्ट भी करते हो कि बॉलीवुड में अच्छी मूवीज़ कब बनेंगी? तुम्हें क्या ही पता है यार? क्या पता वो जो इंसान कह रहे कि वो उसकी एक्स थी, क्या पता वो उसको स्टॉक कर रहा हो, क्या पता उस लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो। तुम्हारे पास डाटा है 1% भी? अगर तुम इस थ्योरी को मान रहे हो कि वो लड़की उसको 100% चीट कर रही थी इसलिए उसने उसको डिकैपिटेट कर दिया, तो
मे बी इस थ्योरी को भी इतना ही वेट दे लो और इस थ्योरी को भी इतना ही समझ लो कि हो सकता है कि ये इंसान वन साइडेड लव करता हो उससे और उस लड़की के अंदर फीलिंग्स ना हो उसके लिए शुरू से ही, और वो रिजेक्ट कर रही हो और ये बंदा उसके पीछे पड़ा हुआ हो। अगर तुम उस थ्योरी को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो इस थ्योरी को भी इतनी इम्पोर्टेंस दे लो। तुम्हें क्या ही पता, और किसी को भी क्या पता। लिखने से पहले या कुछ करने से पहले सोच लिया करो। मे बी एक कमेंट करने से पहले कि हाँ हाँ अच्छा हुआ किसी ने तो बदला लिया मर्दों का, मे बी 4 स्टेप पीछे लेके ये सोच लो कि तुम्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। जस्ट बिकॉज तुमने एक वीडियो देखी, तुम्हें अच्छा फील हुआ अंदर से कि चलो किसी ने तो बदला लिया। मे बी वो कमेंट करने से पहले सोच लो कि मैं किस चीज़ को सपोर्ट करने जा रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इंसान को इंसान की तरह देखो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। एक लड़की ने चीट करा इसका ये मतलब नहीं है कि सारी लड़कियां एक जैसी हैं, या एक लड़का चीट करता है उसका ये मतलब नहीं कि सारे लड़के ही एक जैसे हैं।